भारत का चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट चांद के अपने मिशन पर है। अभी तक चंद्रयान अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था, लेकिन अब यह चांद के अपने रास्ते पर सीधे जा रहा है। स्पेस से जुड़ी घटनाओं पर नजर रखने वाले लोग चंद्रयान-3 को ट्रैक कर रहे हैं। अंतरिक्ष यान अब 1 अगस्त को ट्रांसलूनर इंजेक्शन से गुजरने के लिए पूरी तरह तैयार है। लैंडर और रोवर के 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है। वहीं प्रपल्शन मॉड्यूल कम्युनिकेशन के लिए चंद्रमा की कक्षा में रहेगा और पृथ्वी पर वापस डेटा भेजेगा। 20 जुलाई को चंद्रयान-3 ने अपना चौथा ऑर्बिट मैन्यूवर पूरा किया। इसके बाद जर्मनी स्थित अमेचर शौकिया रेडियो सैटेलाइट अम्सदियन ने जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी होराइजन्स डेटा का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को ट्रैक किया। स्कॉट टिली, जो खुद को एक शौकिया खगोलशास्त्री बताते हैं, का कहना है कि वह चंद्रयान को ट्रैक कर रहे हैं। 2018 में वह स्टारलिंक के जुमा सैटेलाइट डॉपलर शिफ्ट डेटा का इस्तेमाल करके ट्रैक कर रहे थे। बाद में उन्होंने एक अन्य चीज को भी देखा। आगे विश्लेषण करने पर उन्होंने पाया कि यह नासा का एक पुराना स्पेस मिशन है। 2005 में इसका लॉन्चिंग स्टेशन से संपर्क टूट गया था। इसके बाद उन्होंने नासा के वैज्ञानिकों को मेल भेजा, जिसके बाद उन्हें नागरिक वैज्ञानिक की उपाधि मिली। डॉपलर इफेक्ट एक सैटेलाइट के आगे पीछे होने पर उसके फ्रीक्वेंसी में बदलाव को दिखाता है। इससे उसकी दूरी की गणना करना आसान होता है। वह चंद्रयान-3 की लेटेस्ट स्थिति का आकलन करने के लिए डॉपलर फ्रीक्वेंसी के डेटा का इस्तेमाल करते हैं और फिर एक ग्राफ पर इसका एक कर्व बनाया। ये एजेंसियां भी कर रही हैं ट्रैक। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने चंद्रयान की कक्षीय स्थिति पर आसानी से निगरानी करने के लिए चंद्रयान-3 के टीएलई डेटा को भी शामिल किया है। हालांकि पोर्टल पर यह डेटा मैनुअल तरीके से दर्ज किया जाता है। पोलैंड की रोटस दूरबीन ने भी इसे देखा था। इसके अलावा इसरो ने चंद्रयान पर पूरी तरह से नजर रखने के लिए नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ग्राउंड डेटा का भी इस्तेमाल किया है। चंद्रयान-3 चांद की ओर जाने को तैयार है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान-3 ने दूसरी ऑर्बिट रेंजिंग प्रोसेस सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान-3 अब ऐसी अंडाकार कक्षा में घूम रहा है जो पृथ्वी से सबसे करीब 226 किलोमीटर और सबसे दूर 41,603 किलोमीटर है। स्पेसक्राफ्ट की हेल्थ नॉर्मल बताई जा रही है। पृथ्वी की कक्षा कब छोड़ेगा चंद्रयान-3? स्पेसक्राफ्ट की कक्षा बढ़ाने के लिए अगली फायरिंग मंगलवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच प्लान की गई है। इसके बाद पृथ्वी के ऑर्बिट में 2 बार और फायरिंग की जाएगी। स्पेसक्राफ्ट 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्यरात्रि को पृथ्वी की कक्षा छोड़ देगा और चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। 5 अगस्त को चंद्रमा की ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट को कैप्चर करेगी। 23 तारीख को चंद्रयान चांद पर लैंड करेगा। चांद के साउथ पोल लैंडर और रोवर। चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल और 14 दिनों तक वहां प्रयोग करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहेगा और धरती से आने वाली रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। इस मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं। रोवर चांद की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा। चंद्रयान-3 से भारत को क्या मिलेगा? इसरो में साइंटिस्ट रह चुके मनीष पुरोहित का कहना है कि इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है
कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। भारत ने अपने हैवी लिफ्ट व्हीकल LVM-3M4 से चंद्रयान को लॉन्च किया है। इस व्हीकल की काबिलियत भारत पहले ही दुनिया को दिखा चुका है। चांद का साउथ पोल रीजन से काफी अलग। चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल भेजा जा रहा है, क्योंकि ये चंद्रमा के दूसरे पोल से काफी अलग है। यहाँ कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के रूप में पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा। भारत का मिशन चंद्रयान अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में इसरो ने जानकारी दी कि चंद्रयान 3 मंगलवार को चंद्रमा की ओर एक कदम और आगे बढ़ गया है। इसरो ने एक बार फिर कक्षा बदलने की प्रक्रिया अर्थबाउंड फायरिंग 2 सफलतापूर्वक पूरा कर चंद्रयान 3 को पृथ्वी की 5वीं कक्षा और आखिरी कक्षा में भेज दिया है। इसरो अब 1 अगस्त को मध्यरात्रि 12 से 1 बजे के बीच चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में भेजेगा। इसरो ने ट्वीट करके कहा कि चंद्रयान 3 पृथ्वी की 5वीं कक्षा पृथ्वी बाउंड पेरिगी फायरिंग में बेंगलुरु से सफलतापूर्वक निष्पादित की गई है। 25 जुलाई को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच चंद्रयान 3 की कक्षा को सफलतापूर्वक बदला गया। इसके बाद यह चांद की कक्षा में पहुंच उसके चक्कर लगाना शुरू करेगा। धरती के चक्कर लगाता हुआ चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में एंट्री करेगा। चांद तक पहुंचने के लिए भी 5 मैनूवर होंगे। चक्कर लगाता हुआ लैंडर मॉड्यूल अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा। मिशन का यही सबसे क्रिटिकल फेज है। इस दौरान सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी। बता दें कि 14 जुलाई को इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के तीसरे संस्करण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है, जिससे चंद्रमा की दुर्लभ तस्वीरें और जानकारी प्राप्त हो सकेगी।